हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 42 है बेटा। इसमें हमें महात्मा गांधी के जी के बारे में बताया है। 10 अक्टूबर, ठीक है, क्लास 10 की वर्कशीट है हमारी ये। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी जी हमारे वर्ल्ड लीडर हैं और वो सबसे ज़्यादा उनकी कौन सी पॉलिसी? नॉन वायलेंस की पॉलिसी। नॉन वायलेंस मतलब किसी के साथ वायलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ठीक है। इसे हम हिंदी में, अगर मैं एग्जैक्टली हिंदी में लिखूँ तो इसे हम अहिंसा बोलते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, ठीक है। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। वो ट्रू फ्रीडम में बिलीव करते थे और उसको, ट्रू फ्रीडम को वो क्या बोलते थे? स्वराज बोलते थे। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, कि सब अपना खुद रूल कर रहे हैं। द वर्ल्ड यूजुअली रेफर्स टू गांधी जीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन domination. Since this is against the political and social systems followed by Britain, Gandhiji's concept of Swaraj advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. Adopting Swaraj means implementing a system where real power directly resides in the hands of people. तो गांधी जी इसमें सब बताया है इन लाइंस में कि गांधी जी चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं उनकी जो सारा सिस्टम है वो ख़त्म हो और एक स्वराज आए। स्वराज का मतलब है जिसमें ऐसा रूल हो, ऐसा सिस्टम बने कि जो लोग हैं वो खुद अपने लिए रूल बनाएं, ठीक है। यानी रियल पावर जो है वो लोगों के हाथ में हो। रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड्स इन दी हैंड्स ऑफ पीपल। ये गांधी जी के स्वराज का मतलब था। तो गांधी जी एक्सप्लेन हिज विजन इन 1946 में उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया। क्या कहा उन्होंने? पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज इट एनी टाइम। दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड of his community, which must be dependent only on itself. In such a state where Swaraj is achieved, everyone is his own ruler. It is Swaraj when we learn to rule ourselves. तो उन्होंने क्या कहा? पावर लोगों के अपने हाथ में है और वो इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इस फिलॉसफी में उन्होंने कहा कि इंसान को, जो इंडिविजुअल है, उसको अपना खुद का मास्टर बनना, यानी अपने खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, और कम्युनिटी भी अपने खुद पर डिपेंडेंट हो। कम्युनिटी भी किसी बाहर के चीज़ों पर डिपेंडेंट ना हो। ऐसे स्टेट में जहाँ पे स्वराज आ चुका है, सब अपने खुद के रूलर हैं, ठीक है। अपने खुद के रूलर होने का मतलब है यहाँ पे कि किस बाहर वाले को कोई रूल नहीं बनाना पड़ेगा उन्हें रूल करने के लिए, वो खुद अपने लिए रूल बनाएंगे। वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, हम खुद को रूल करते हैं, खुद पर अपना शासन करते हैं। बहुत डीप बात उन्होंने कही है, बहुत गहरी बात है ये, कि अगर मैं इसे आपको डिसिप्लिन के रेफरेंस में इसे एक्सप्लेन करूं तो मैंने बताया जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चों के लिए रूल्स बनाए जाते हैं कि आप शोर नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। आप स्कूल में स्कूल टाइम से पहले आएंगे, स्कूल टाइम पर आएंगे, लेट नहीं आएंगे। लेकिन स्वराज अगर होगा एक स्कूल में तो वहाँ कोई रूल ही नहीं होंगे, वहाँ बच्चे खुद अपने लिए रूल बनाएंगे। जैसे बच्चे सब मिलके ये रूल बनाएंगे कि हम लोग टाइम से स्कूल आएंगे, और अगर हम लेट आते हैं तो वो अपने लिए पनिशमेंट भी खुद डिसाइड करेंगे। सेम वे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या रूल बनने हैं, ये भी टीचर या प्रिंसिपल मैम या कोई और नहीं बताएगा, बच्चे खुद अपने लिए रूल बनाएंगे, क्लास के बच्चे मिलकर, ठीक है। तो ये स्वराज है, यानी आप खुद अपने लिए रूल बना रहे हो और आप खुद उन्हें फॉलो कर रहे हो, इसे उन्होंने स्वराज का नाम दिया। अब आज की वर्कशीट का हमारा काम क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला का भी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक में। आपको एक लेटर लिखना है एमएलए को अपने एरिया के, और उनको एक्सप्लेन करना है कि स्वराज से आपका क्या मतलब है, आपके लिए क्या स्वराज की वैल्यू है, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री टू। तो आप लेटर लिखेंगे और उनको स्वराज, आपको क्या समझ में आया स्वराज का मतलब, और आपको क्या लगता है कि एज अ स्टूडेंट स्वराज का क्या रोल होना चाहिए, कैसे आप स्वराज अपने स्कूल में या अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बेटा मैंने इसके लिए एक सैम्पल लेटर आपका रखा है, आई विल शो इट।
ठीक है, तो हमारा क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है, हम एक एमएलए ऑफ एरिया को लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। अगर आप लोग अभी घर से लिख रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ लिखोगे। आप जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो हम यहाँ पे हमेशा लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, या शॉर्ट में लिख देते हैं हम एग्ज़ाम हॉल, ठीक है। और आप दिल्ली लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद आप किसको लिख रहे हो, टू एमएलए लिख रहे हो, किस कॉलोनी के आप उनका नाम लिख सकते हो। मोस्टली ये जो चीज़ें आपको पेपर में दी होती हैं कि आप एमएलए ऑफ दिस एरिया, तो आप जो एरिया का नाम पेपर में दिया होगा आप उन्हीं का नाम लिखोगे, दिल्ली। फिर आप लिख रहे हो सर विद दिस लेटर आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द फिलॉसफी आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी की फ़िलासफ़ी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। एज आई वॉज रीडिंग अबाउट महात्मा गांधी के बारे में मैं पढ़ रही थी। आई गॉट टू नो अबाउट हिज थॉट्स ऑन स्वराज एंड आई completely agree that real power resides in people. I feel that Swaraj is something more than freedom. Freedom includes no suppression or control from outside. ठीक है, but Swaraj includes freedom from inside. When we make laws for ourselves and we are disciplined and know how to behave in a proper way. So I feel students of our country should support Swaraj, and in schools also more freedom should be given to the students. ठीक है, they should be given rights to make laws and rules. They should be included in the process of maintaining discipline in school, and in same way at national level also participation of a citizen should be maximized in law making process. ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्वराज का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब है आज़ादी, बाहर कोई हम पे रूल नहीं कर रहा। लेकिन जब हम स्वराज बोल रहे हैं तो स्वराज का मतलब है कि हम खुद पर रूल कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपकी लेटर है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, और ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। ओके, तो आप जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए।